स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछली क्लास में ब्लड का बेसिक इंफॉर्मेशन देखा था और जाना था। आज हम बात करेंगे कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो चलिए देखते हैं। ब्लड दो चीज से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और कार्पसल्स। कार्पसल यानी कि ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। इसके दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और कार्पसल्स। प्लाज्मा वो चीज, प्लाज्मा को हम लिक्विड भाग कहते हैं और ये कार्पसल्स है जो ये हार्ड भाग होता है ब्लड का। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप शरबत बना रहे हैं तो उसमें क्या पानी डाल रहे हैं, तो पानी क्या हो गया, लिक्विड भाग हो गया। और उसमें जब चीनी डाल रहे हैं तो क्या हो गया, वो कार्पसल्स हो गया। यानी कि तो चीनी का जो कण है वो क्या हो गया, कार्पसल। तो दोनों मिलके क्या जब चीनी घुल जा रहा है तो उसमें तो चीनी पता नहीं चल रहा है। तो क्या इसी तरह क्या हो गया, ये प्लाज्मा और कार्पसल्स मिलके क्या होता है, ब्लड बनता है। फिर प्लाज्मा में पाया जाता है। अब इसके कार्पसल्स के तीन भाग होते हैं। पहले हम सबसे पहले इसके प्लाज्मा को देख लेते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है इसका ये 60% पाया जाता है और ये कार्पसल्स जो होता है 40% पाया जाता है। इसमें प्लाज्मा में एक बेसिक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं। फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है, अगर प्लाज्मा से हम निकाल दें तो क्या प्लाज्मा क्या होगा, वो प्लाज्मा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और हल्का पीला हो जाएगा। वैसे प्लाज्मा का कलर पीला ही होता है, मगर अगर आप फाइब्रिनोजेन निकाल दें उसमें से तो प्लाज्मा एकदम पतला हो जाएगा और ये पतला हो जाएगा और पीला कलर का हो जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी भी बीमारी का जांच करवा रहे हैं तो उसमें प्लाज्मा से प्रोथ्राइन फाइब्रिनोजेन निकाल दिया जाता है तो क्या होता है, सीरम जैसे हो जाता है, सीरम होता है, सीरम कहते हैं। तो वही सीरम से क्या होता है, जांच किया जाता है किसी भी बीमारी का। अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कार्पसल्स, कार्पसल्स क्या है। कार्पसल्स के तीन भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसके आरबीसी को रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं और ये प्लेटलेट्स। इसके हम टेक्निकल नाम जान जाए तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। तो आपने कभी सुना, आप लोग जानते होंगे कि अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में कैंसर होता है, जिसे हम आप लोग देखे होंगे कि जिसे हम क्या क्या कहते हैं, ल्यूकोमिया। ये ल्यूकोसाइट से ही बना है क्या, ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया उसे हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, उनकी संख्या कितनी होती है हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में कितनी संख्या होती है, तो आरबीसी की संख्या जो होती है हमारे ब्लड में 50 लाख होती है। सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में आरबीसी की ही संख्या होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 10,000 और प्लेटलेट्स की होती है 2 लाख। अब हम जानेंगे कि ये कितने दिन तक हमारे ब्लड में जीवित रहते हैं। तो आरबीसी जो है ये इसका जीवन काल है 20 दिन। हमारे ब्लड में इसका आरबीसी का जो जीवन काल है 20 दिन और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है 4 दिन और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है 7 दिन। तो फिर एक बार जान लेते हैं कि कार्पसल्स के तीन भाग हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 50, आरबीसी का जो संख्या होती है 50 लाख होती है और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है 10,000 होती है और थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट की जो संख्या होती है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में 2 लाख होती है और इनका जीवन काल होता है 20 दिन आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का 4 दिन और प्लेटलेट्स का 7 दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इनका जीवन काल इतना ही दिन होता है तो इनकी जब डेट हो जाती है तो ये फिर हमारे ब्लड में कहाँ होते रहते हैं। तो हमारे ब्लड में जो जो ये आरबीसी है इसको कौन स्टोर कर लेता है, ये स्प्लीन, स्प्लीन यानी कि प्लीहा।
कर लेता है और इस आरबीसी को मार देता है और ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को लाइसोसोम मार देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की क्या हो रही है, डेड हो जा रही है, तो फिर हमारे ब्लड में क्या बच रहा है? तो अब आप ये सोचिए कि हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की डेड होती है, मगर हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है क्या है, जिंदा रहता है। तो क्या करता है, प्लाज्मा जिंदा रहता है, तो फिर एस्प्लिन जो होता है आरबीसी को क्या करता है, छान देता है, छान छान देता है और उसके बाद से जो बोन मैरो होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है और प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। फिर हमारे शरीर में क्या हो जाता है, ब्लड का निर्माण हो जाता है। जिससे अब हम जो आरबीसी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, इनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे आगे आगे की वीडियो में। अब हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट्स को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आरबीसी को हम रेड ब्लड कार्पेसेस यानी कि लाल रुधिर कणिका कहते हैं। इस आरबीसी को सबसे पहले देखेंगे तो आरबीसी का जो आकार होता है क्या होता है, गोल होता है और गोल होता है और बीच बीच में से क्या होता है, वो चपटा होता है। और आरबीसी जब आप ऊंचाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है, यानी कि आप जब ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन डिजॉल्व होने की क्षमता क्या होती है, कम होने लगती है। इसके वजह से आप जब ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, इसकी आकार में इसकी आकार क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तभी तो इसमें क्या जो होता है, जो स्प्लीन नाम स्प्लीन होता है, जो क्या होता है जब आरबीसी को जब डेड हो जाता है तो स्प्लीन में ही इकट्ठा होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं कब्र, आरबीसी का कब्र कहते हैं। इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो भी ब्लड का मतलब जो जांच होता है इसके मतलब डीएनए टेस्ट जो होता है, इसकी वजह से केंद्र नहीं पाया जाता है, इसकी वजह से नहीं हो पाता है। फिर इसमें आता है कि रुधिराणु उनका 95%, यानी कि हमारे ब्लड में जो ये रुधिराणु होते हैं ये 95% तक पाए जाते हैं पूरे ब्लड में। और इसके बाद से आता है कि ब्लड आरबीसी मतलब किसकी कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, एनीमिया नाम की बीमारी होती है। तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी से क्या होती है, एनीमिया नामक की बीमारी होती है। जैसे कि ब्लड है तो ब्लड क्या चीज से मिलकर बना है, आरबीसी से। और आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यानी कि, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। और आयरन की जब कमी होती है तो आयरन की जब कमी होगी तो आयरन की कमी होगी तो आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी, और आरबीसी की जब मात्रा कम होगी तो ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी। जब ब्लड की मात्रा कम होगी तो क्या हो जाएगा, हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाएगी, जिससे हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। तो जैसे कि मतलब जब आरबीसी की कमी होती है तो शरीर क्या होता है, सुस्ती पकड़ लेता है शरीर को, जैसे मतलब उतना एक्टिव नहीं रहता है किसी भी काम को करने में वैसे। तो फिर इसके बाद से हम देखेंगे व्हाइट ब्लड कार्पेसेस, यानी कि सफेद डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है क्या होता है, अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है अनिश्चित होता है और इसमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक पाया जाता है, जिसकी वजह से एक केंद्रक जब है तो इसमें क्या है, डीएनए आरएनए पाया जाएगा, जिससे हमारे मतलब जो भी टेस्ट होता है इसे डीएनए का इसके वजह से डब्ल्यूबीसी की वजह से हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी को हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, यानी कि श्वेत रुधिर कणिका, और इसको क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिका। इसे और डब्ल्यूबीसी हमें रोग से रक्षा, यानी कि जो भी हमारे अंदर जो डिजीज होता है उससे क्या होता है, रक्षा करने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। और इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है एंटीबॉडी, और दूसरा लिम्फोसाइट, तीसरा मोनोसाइट, चौथा न्यूट्रोफिल और पांचवा बेसोफिल। इन तीनों का जो काम होता है कोई विशेष काम नहीं होता है, इन दोनों का कोई विशेष काम नहीं होता है, मगर एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का
बहुत बड़ा ही योगदान है डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी देखने में एक दिख रहा है, मगर ये क्या, इसमें 5 प्रकार के पाए जा रहे हैं। ये 5 चीज़ों से मिलकर क्या है, डब्ल्यूबीसी बना है। अगर मान लीजिए कोई भी जो वायरस है हमारे बॉडी में जब इंजेक्ट हो रहा है, तो उसे देखने का कौन काम करता है? एंटीबॉडी करता है। उसे देखने काम करता है एंटीबॉडी, और उसे उस एंटीबॉडी को लिम्फोसाइट मारने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टी सेल। टी सेल इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये टी के आकार का होता है, इसलिए हम टी सेल बोलते हैं। अब जब लिम्फोसाइट उस मतलब वायरस को मार दिया है, तो उसे खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। मोनोसाइट उसे उस मतलब वायरस को खाने का काम मोनोसाइट करता है, इसलिए इसका आकार क्या रहता है? बड़ा हो जाता है। इसीलिए बहुत कभी हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि डब्ल्यूबीसी में जो किसका आकार मतलब सबसे बड़ा होता है, तो मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है। तो और इन दोनों का कोई विशेष कोई काम नहीं होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आरबीसी की कमी की वजह से क्या हो जा रही है, एनीमिया हो रही है। आरबीसी की जरूरत भी है, और डब्ल्यूबीसी हमें क्या कर रहा है, रोग से बचा रहा है, रोग से बचाने का काम कर रहा है। ये क्या है, अगर किसी के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा 10,000 से अधिक है, तो वो क्या, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा जल्दी। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम हिंदी में हम बिम्बाणु कहते हैं। इसका आकार क्या होता है, उत्तल लेंस के जैसे होता है। और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिससे हम डीएनए नहीं निकाल सकते हैं। जिससे इसमें डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये इसका काम क्या होता है, शक्ति प्रदान करना। हमारे बॉडी में ये प्लेटलेट्स क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। जैसे कि आप देखते होंगे, जब आप लोग को मतलब किसी को डेंगू हो जाता है, तो उसमें प्लेटलेट बहुत तेजी से गिरता है, 20,000 30,000 तक प्लेटलेट्स चला जाता है। तो अगर आप को मतलब प्लेटलेट्स बढ़ाना हो तो डेंगू में, तो सबसे अच्छा काम करता है गिलोय और एलोवेरा और बकरी का दूध और फ्रूट। फ्रूट जितना हो आप उतना खा सकते हैं। खा ले तो मतलब वो प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम बहुत अच्छा से करता है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी को एक्टिव और फुर्तीला मतलब रखने के लिए सबसे पहले हमारे बॉडी में ब्लड का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है, जो हमारे ब्लड को एक्टिव रखता है। तो आज के लिए इतना ही। इसकी आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे आप कुछ सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें कमेंट में सुझाव अपना जरूर दें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।